हेलो गाइस, बात करेंगे आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र की। अफवाह तंत्र का अर्थ क्या होता है, पहले इसकी बात करेंगे कि मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है वह उसका क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है। बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है, तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, जिसमें प्रथम भाग है हमारा अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर अफवाह तंत्र। दूसरा है हमारा बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बात करेंगे तीसरा अफवाह तंत्र है, वो है हमारा आंतरिक अफवाह तंत्र। और इनको समझने की बात करें तो जैसे कि जो नदियां अरब सागर में अपना जल लाती हैं उसे अरब सागर अफवाह तंत्र कहते हैं, और जिन नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में आता है वह बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाता है। और जिन नदियों का पानी समुद्र या नदियों तक, वो खाड़ियों तक, समुद्र तक, सागर तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही विलोप हो जाता है, उन्हें, उन ऐसे तंत्रों को आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे घग्गर नदी का है। बात करेंगे अरब सागर का अफवाह तंत्र कितने परसेंट है, 60%। कितने प्रतिशत है, 60%। कितने प्रतिशत है, 7%। बंगाल की खाड़ी का 23, और आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है 17%। अगर जल ग्रहण की दृष्टि से देखा जाए तो जल ग्रहण 12% अरब सागर, और 53% है वो है आपका बंगाल की खाड़ी का। किसका, बंगाल की खाड़ी का। और बात करेंगे इसकी जो 35% है वो है आंतरिक अफवाह तंत्र का। किसका, आंतरिक अफवाह तंत्र का। एलिवाइज आपकी समझ में आ गया होगा अफवाह तंत्र कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। अरब सागर का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और आंतरिक अफवाह तंत्र। 60%, 23% और 17%। देखते हैं और बात करते हैं आगे। ये है आपका अरब सागर का अफवाह तंत्र। किसका, अरब सागर का। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र में अरब सागर में कौन कौन सी नदियां आती हैं, उनका ट्रैक है सलमा अरब सागर के पश्चिम में सोजा। कहाँ पर, अरब सागर के पश्चिम में। तो साते सामरवती। कौन सी मती, सामरवती। लासे लूणी, मासे माही, पासे पश्चिमी बनास नदी, और साते सोम। कौन सी सोम, सोम। जासे जाखम। ये नदियां अरब सागर का अफवाह तंत्र हैं। कौन से सागर का, अरब सागर का अफवाह तंत्र। बात करेंगे अरब सागर के अफवाह तंत्र की जो नदी है लूणी। कौन सी नदी, लूणी नदी। तो इस नदी की बात करेंगे, इसका उद्गम है नाग पहाड़ अजमेर। कौन सा पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम स्थल है। और संगम की बात करें तो ये किसका है, अरब सागर का। किसका संगम है, अरब सागर का। उसके उपनाम की बात करें तो साकरी कहते हैं इसको, और सागर मती कहते हैं। किसको, लूणी नदी को। इसको आधी खारी और आधी मीठी भी कहते हैं, आधी खारी और आधी मीठी। और कालिदास ने इसको क्या कहा है, अंतः सलिला। कौन सी सलिला, अंतः सलिला। हेलो गाइस, इसकी यहाँ से सभी की इसकी स्क्रीनशॉट लें, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लें। सागरमती नदी तथा सरस्वती नदी दोनों के आपस में कहाँ पर मिलन हुआ है, वो हुआ है गोविंदगढ़ पुष्कर में। कहाँ पर हुआ है, गोविंदगढ़ पुष्कर में। मिलने के बाद लूणी नदी
या लूणी के नाम से इसको जाना जाता है। पुष्कर झील, जो पुष्कर झील में जल की आपूर्ति होती है वो कौन सी नदी से होती है? सरस्वती नदी से। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, क्या होती है? भारी वर्षा होती है, तो इसका जल बाड़मेर के बालोत्रा तक आ जाता है। कारण बालोत्रा लूणी नदी के पेटे में या तल में नीचे स्थित है। एक बार इसकी पूरी की स्क्रीनशॉट लें, इस पूरे पेज की। ये देख सकते हैं आप, ये नाग पहाड़ है, यहाँ से निकलती हुई आ रही है, ये आगे निकलती हुई आ रही है, और ये सागरमती के नाम से जानी जाती है। यहाँ किसके थे? सागरमती के नाम से जानी जाती है। गोविंदगढ़ में आने के बाद और ये पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती के नाम से निकलती है। किसके नाम से निकलती है? सरस्वती के नाम से निकलती है। पुष्कर झील से होते हुए ये पुष्कर अजमेर में गोविंदगढ़ में मिल जाती हैं, और लूणी तो वहाँ से मिलने के बाद इनका नाम क्या पड़ जाता है? लूणी पड़ जाता है। एक बार इस पूरे की डिस्प्ले की स्क्रीनशॉट लें। क्या लें? स्क्रीनशॉट। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर है। यह है लूणी नदी की सहायक। क्या है? सहायक। देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक ये सभी नदियाँ लूणी की सहायक हैं। वांडी है, लीलन, मीठड़ी, सोकड़ी, जवाई, सागी, मित्री, जोजड़ी, यानी इन सभी नदियों के नाम में बड़ी की मात्रा आती है पीछे, वो सभी लूणी नदी की सहायक नदी हैं। क्या हैं? लूणी नदी की सहायक नदी हैं। बात करेंगे लूणी नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ। जो लूणी नदी है हमारी, उसकी बाईं ओर से सहायक नदियों की बात करें, जिसमें हमारे प्रथम नदी है वो है बांडी। तो इस नदी का उद्गम जिला पाली की बाली तहसील से हुआ है। कौन सी तहसील से हुआ है? वाली तहसील से। इसका संगम स्थल है लखवर थमगाम, जोधपुर ग्रामीण। कौन सा? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर शहरी नहीं है, जोधपुर ग्रामीण। इसका प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो पाली और जोधपुर ग्रामीण जिलों में ये बह रही है। इसके किनारे की बात करें तो इसके किनारे उम्मेद मिल है। कौन सी मिल है? महाराजा उम्मेद मिल, जो कहाँ पर स्थित है? पाली में। यहाँ किस काम का क्या काम होता है? यहाँ रंगाई छपाई उद्योग के कारण यह बांडी नदी या लूणी नदी जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है सर। बात करेंगे इस नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो हैं गुइया, जो ब्यावर और पाली में बहती हैं। ब्यावर अजमेर है और पाली में बहती हैं। बात करेंगे सेकंड नदी, वो है लीलणी। कौन सी है? लीलणी। इसका उद्गम स्थल है जो आपके डिस्ट्रिक्ट पाली में। संगम स्थल है वो है लूणी नदी से मिल रही है। किससे? किसकी सहायक है? लूणी की सहायक है। इसका प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो पाली और जोधपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी? पाली और जोधपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट। बात करेंगे तीसरी नदी, वो है मीठड़ी। कौन सी है? मीठड़ी। उद्गम स्थल की बात करें तो पाली लूणी नदी की सहायक है, और प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो पाली और बालोत्रा। बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्टों की, अनावश्यक चीज़ों का प्रयोग नहीं। जो हमारी चतुर्थ नदी है वो है सोकड़ी। कौन सी है? सोकड़ी। उद्गम स्थल देसूरी की नाल पाली में है। कहाँ पर? देसूरी की नाल पाली से निकलती है। संगम स्थल समदड़ी बालोत्रा। अब वर्तमान में नई डिस्ट्रिक्ट बन गई है, पहले बाड़मेर में आती थी। बात करेंगे प्रभाव क्षेत्र, जो पाली और जालौर और बालोत्रा। पाली, जालौर, बालोत्रा। इसके किनारे क्या है? बांकली बांध बना हुआ है। जो बांकली बांध स्थित है वो आपके जिला जालौर में। कहाँ पर है? जिला जालौर। बात करेंगे जवाई नदी की। कौन सी नदी? जवाई। इसका उद्गम स्थल गोरिया पहाड़ी
पाली है, गोरिया पहाड़ी पाली। संगम गुड़ा मलानी बाड़मेर लूणी नदी से मिलती है। ठीक है सर। प्रवाह क्षेत्र पाली, जालौर, सांचौर, बाड़मेर। किनारे जवाई बांध बना हुआ है, वो कहाँ पर है? समीरपुर पाली में। कहाँ पर? समीरपुर पाली में बना हुआ है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसकी सहायक नदी है वो है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। एक बार संपूर्ण पृष्ठ की स्क्रीनशॉट लें। बात करेंगे खारी नदी, तो खारी नदी का उद्गम शेरगांव पहाड़ी सिरोही से हुआ है। साइला, इसका संगम है साइलागाम जालौर जवाई में मिल जाती है। कौन सी मिलती है? जवाई में। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो सिरोही और जालौर है। बात करेंगे छठी नदी है वो है सागी। उद्गम स्थल जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर। संगम गाधव गांव बाड़मेर लूणी नदी में मिलती है सर। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो जालौर सांचौर, क्योंकि जालौर से नव जिला बना है, वो बना है सांचौर, तो जालौर सांचौर और बाड़मेर जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है। एक बार संपूर्ण डिस्प्ले की स्क्रीनशॉट लें। बात करेंगे मित्री नदी, सातवीं है, वो है जालौर की पहाड़ी से निकलेगी और संगम है लूणी नदी में मिलेगी। प्रवाह क्षेत्र जालौर सांचौर और बाड़मेर, जालौर सांचौर और बाड़मेर। इसकी भी एक बार स्क्रीनशॉट लें। दाईं ओर से मिलने वाली जोजड़ी, उद्गम स्थल पोंडलू पहाड़ी नागौर। संगम खेजड़ली खुर्द जोधपुर ग्रामीण लूणी नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र नागौर जोधपुर ग्रामीण। लूणी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, 150 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ठीक है सर। यह लूणी नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम बाईं ओर से नहीं होता है, दाईं ओर से होता है। इस नदी पर जोधपुर ग्रामीण में पैरे समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है। लूणी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में लूणी नदी की कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। एक बार स्क्रीनशॉट लें। बात करेंगे माही नदी की, तो माही नदी का उद्गम स्थल है वो है मेहद झील एमपी। मेहद झील एमपी। कौन सी? मेहद झील एमपी, अमरेरू पहाड़ी। और इसका संगम कहाँ होता है? वो होता है खंबात की खाड़ी में। प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में इसका क्या प्रवाह क्षेत्र है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खादू गांव बांसवाड़ा से। उपनाम की बात करें तो बागड़ और कांठल के नाम से जाना जाता है और इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। किनारे इसके गलियापुट शहर बसा हुआ है जो डूंगरपुर का है। माही नदी दक्षिणी दिशा से प्रवेश करके दक्षिण में ही प्रभावित होते हुए गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? माही नदी। कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी। कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी। बात करेंगे इसकी जो त्रिवेणी संगम है वो नवाटापुरा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर माही सोम जाखम का। किसका? माही सोम जाखम। बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को क्या लगता है?
कौन सी पूर्णिमा? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। माही नदी अंग्रेजी में यू, उल्टे यू आकार से प्रभावित होती है। ठीक है सर। और सुजलाम सफलाम क्रांति का संबंध माही नदी की सफाई से संबंधित, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लें। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं अब। ये देख सकते हैं आप कि माही नदी का ये पूरा चित्र है, मैप दिया गया है दक्षिण राजस्थान में। और ये इसकी सहायक नदियां हैं, एराब, इरू, सोम, जाखम, मोरैन, अनास या हरण और चाप। ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। देख सकते हैं बीछामेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर से कौन सी नदी निकल रही है? सोम नदी। कागदा नदी मिल रही है उसमें आकर के, और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन रहा है। देखो, सोम कमला अम्बा परियोजना और सोमकाली परियोजना, सोम कागदा परियोजना। ठीक है। और इधर से बात करेंगे, ये माही मेहर झील एमपी से निकलती हुई खादीगाम प्रवेश करती है। एरा प्रतापगढ़ निकलती है, भंवर की पहाड़ियों से निकलती है जाखम नदी, और जाखम बांध का निर्माण करती है त्रिवेणी संगम के बेंडसर और गलियाकोट। चाप नदी यहाँ से निकलती है, और हड़न नदी और अनास नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। और ये सभी मिलकर के कहाँ पर गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। एक बार इसका संपूर्ण बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट लें। माही नदी दाईं ओर से सहायक, जो माही नदी की सहायता करने वाली एराब नदी, कौन सी? एराब। इसका उद्गम स्थल वो है प्रतापगढ़ से। संगम बांसवाड़ा में माही में मिलती है। प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सोम नदी उद्गम स्थल बीछामेड़ा पहाड़ी, उदयपुर। संगम बेड़ेसर डूंगरपुर माही नदी में, और प्रवाह क्षेत्र है आपका उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर। सलूम्बर नव जिला बना है, वो बना है उदयपुर से। एक क्वेश्चन आया हुआ है सीईटी में, तो इसकी ट्रिक भी देख सकते हैं आप। सोम कागदा परियोजना सलूम्बर, और यह परियोजना सोम कागदा नदी के संगम पर स्थित है। एक बार इसकी संपूर्ण पृष्ठ की स्क्रीनशॉट लें। बात करते हैं नेक्स्ट पृष्ठ की। ये बात करेंगे सोम खली परियोजना डूंगरपुर में, और सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर, और देव सोमनाथ परियोजना मंदिर, ये आपका डूंगरपुर में। इसकी सहायक नदी कागदर नदी और जाखम नदी। बात करेंगे कागदर नदी की, तो कागदम नदी का उद्गम है और रावली की पहाड़ी उदयपुर से निकलता है, यू आर राइट। और सोम नदी में इसका संगम यानी सोम में मिलती है। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर और नव जिला सलूम्बर। जाखम उद्गम स्थल भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़। संगम बेड़सर में सोम नदी। प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर। जाखम नदी, जाखम बांध इसके किनारे पर बना हुआ है प्रतापगढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम बांध, 81 मीटर ऊंचा। मोरैन नदी, कौन सी? मोरैन। उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ियों से, माही नदी में मिलती है, संगम है, और प्रवाह क्षेत्र है केवल डूंगरपुर जिला। माही नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी अनास। उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला एमपी, संगम गलियाकोट डूंगरपुर। प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर। राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा से, और किनारे अनास परियोजना संचालित है वो बांसवाड़ा। इसकी सहायक नदी है वो हरण। बात करेंगे चाप नदी। उद्गम स्थल कालिंजरा पहाड़ी बांसवाड़ा। संगम गलियाकोट के पास माही नदी में, जो गलियाकोट है आपका डूंगरपुर। प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर। देख सकते हैं ये काकद्वीप बांध, माही सागर बांध, बोरखेड़ा, खंडाना बांध, करकरेका 2 बार और 576
कुल लंबाई 171 राजस्थान। राजस्थान की सबसे लंबा बांध है वो बोरखेड़ा माही बजाज सागर बांध 3109 मीटर। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी जिसका उद्गम दक्षिण राजस्थान से होता है। जाखम। निम्नलिखित में से वह नदी जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। बनास। साबरमती। कौन सी है? साबरमती। इसकी लंबाई कुल और राजस्थान में कुल है 416, राजस्थान में 45। उद्गम स्थल है पादर पहाड़ी से। साबरमती आश्रम यहाँ पर संगम खंभात की खाड़ी में गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर। और बेत्रा किसकी सहायक नदियाँ है? हाथमती, माजम और याजम एक ही चीज़ है। और मेखा और मासी बाकल। मासी बाकल परियोजना उदयपुर में संचालित है। एक बार इस संपूर्ण पृष्ठ की स्क्रीनशॉट लें। बात करेंगे पश्चिमी बनास, तो इसका नया सानवारा सिरोही से निकलती है। संगम कच्छ की खाड़ी किनारे माउंट आबू शहर सिरोही बसा हुआ है। डीसा नगर गुजरात का। सुगली सेलवाड़ा परियोजना है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सीपू, सुगली, कुकड़ी व हलम। कुल लंबाई 266 किलोमीटर, राजस्थान में 50 किलोमीटर।